हेलो। यस सर। हाँ, क्या दिखाई दे आपका गुड नेम बेटा? महक सर। महक, ठीक है बेटा। देखो भाई, पिछली बार हम करा रहे थे आपको कर्टेन हेमेट प्रिंसिपल करा रहा था मैं, तो उसी को फटाफट लिख लो, 2 मिनट के अंदर मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, जिसने नहीं लिखा वो लिख लो और जिसने लिख चुका है वो मैच कर ले। ठीक है, कर्टिन CUR हेमेट प्रिंसिपल, इसमें क्या है लिख लो पहले, फिर मैं बताता हूं फटाफट। सपोज ए एंड बी आर कन्फर्मेशनल आइसोमर। A and B are conformational isomer and both are in rapid equilibrium. A and B are conformational isomer and both A and B are in rapid equilibrium. In a chemical reaction, A gives C and B gives D product. In a chemical reaction, A gives product C and B gives product D. Product C and D may be different substance or they may be conformer of the same substance. Product of C and D may be different substance and conformer of same substance. According to Curtin and Hammett principle, the relative amount of product formed from two conformer are completely independent of relative amount of conformer and depend only on the difference in free energy of transition state. ये हमने प्रूफ करना है. Depend only on the difference in free energy of transition state provided that rate of reaction is slower than rate of conformational interconversion that means ये लिखना है आपने. थोड़ा सा मैं आप जितना मैंने लिखवाया है मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं. A एंड B आर कन्फर्मर. कन्फर्मेशनल आइसोमर होते क्या है, जिसका मतलब क्या हो कि अरेंजमेंट तो क्या हो उनकी, मतलब अटैचमेंट जिस एटम के साथ वो अटैच है वो तो क्या हो सेम, बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन द स्पेस के अंदर उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी. जैसे कि सिस एंड ट्रांस मैं कह दूं कि वो क्या है, कन्फर्मेशनल आइसोमर हो गए थोड़ा सा. ठीक है, जैसे स्टैगर्ड और ये एक्लिप्स कन्फर्मेशन है, ये क्या आपकी कन्फर्मेशनल है. स्टैगर्ड कन्फर्मेशन देख सुना होगा आपने,
जब आपको उसको एंटी गोच करवाया होगा मैडम ने, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन एंड एक्लिप्स, नाम से आगे देख पता चल रहा हो कन्फर्मेशन। सिर्फ क्या करते हैं हम, उनको रोटेट करते हैं अराउंड द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड दीज आर द कन्फर्मर, ठीक है, ऑफ द सेम सब्सटेंस। सेम सब्सटेंस है बट उनकी अरेंजमेंट करके उसको चेंज करके दो प्रोडक्ट बना दिए गए हैं। यानी तभी क्या है कि A एंड B आर द कन्फर्मर ऑफ द सेम सब्सटेंस एंड दे आर इन रैपिड इक्विलिब्रियम। वो क्या है, एक दूसरे से क्या है, इक्विलिब्रियम में, यानी A चेंज इनटू B एंड B चेंज इनटू A। एंड फर्दर ऑन ए केमिकल रिएक्शन ऑफ A गिव्स C, C प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है, और B ऑन फर्दर केमिकल रिएक्शन क्या दे रहा है, मुझे D दे रहा है। फिर वो कहता है कि C एंड D जो फॉर्म हुए हैं, ठीक है, मे बी कन्फर्मर हो सकते हैं या फिर डिफरेंट सब्सटेंस हो सकते हैं, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जो इनकी जो अमाउंट है, इनकी जो अमाउंट है वो किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड किस पे करेगी, इनकी जो ट्रांजिशन स्टेट का जो डिफरेंस होगा उन पर डिपेंड करेगी। यहां तक मैंने आपको लिखवाया है, जो मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया है, यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। अब इसका एक एनर्जी डायग्राम बना, हाँ, और जो लास्ट मैंने लिखवाया है कि इसका जो रेट है, ये वाला रेट, ये ज्यादा फास्ट है देन किससे, इससे, यानी इनकी आपस में फॉर्म होने की टेंडेंसी आपस में ज्यादा है, ठीक है। ये मेरा Kc है और ये मेरा Kd है, ठीक है। इधर के ऊपर की तरफ ये जो है ये Ka है, नीचे की तरफ जो है वो Kb है, ये उनके रेट कांस्टेंट हो गए, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया जो मैंने बताया, ओके। इसके बाद जो इनका एनर्जी डायग्राम बना है उससे ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है, वो आप लिख लो, बना लो। इधर ये एनर्जी है और इधर है उसकी प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि भाई प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये बना C, थोड़ा सा हाइट में नीचे बना, तो मैं इसको आपको समझाने लग रहा हूँ, अब बना लिया होगा। तो ये आपका क्या है, ये यहां से आपकी रिएक्शन स्टार्ट हो रही है, ये A, ठीक है, जो चेंज हो रहा है B के अंदर, A चेंज इनटू B, ये उसकी जो ये है उसकी गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी से, इसको डिनोट किया गया है, ठीक है। एंड फर्दर ऑन केमिकल रिएक्शन A चेंज इनटू C, इस A चेंज इनटू C, और जो ये है उसकी गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ A, ठीक है। इससे B चेंज इनटू
डी, ठीक है। और ये उसकी क्या है, उसकी गिब्स फ्री एनर्जी है। ये इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है, वो रिप्रेजेंट किया है इससे, ठीक है। और किसमें इसका ज्यादा डिफरेंस है, ये जी ज्यादा है और ये माइनस ये है, ठीक है। तो हम आपको यही प्रूफ करेंगे कि जो हमारी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगी, इनके डिफरेंस इन देयर ट्रांजिशन स्टेट। यहां तक समझ में आ गया, नहीं आया? ये डायग्राम था इसका, कट इन हेमिट प्रिंसिपल का एनर्जी डायग्राम, बोलो। ओके, तो यहां तक आपने उतार लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आगे क्वेश्चन। आपके सामने जो था, ये मैंने बोर्ड को ऐसे डिवाइड कर दिया, पर इतना ही होगा बोर्ड तो, ठीक। यहां से स्टार्ट कर, चलो। ये था आपका कि ए चेंज इनटू बी, और बी गिव्स दे रहा था आपको डी, एंड ए दे रहा था आपको सी, और ये उसका था के सी, और ये उसका था के ए, ये है उसका के बी, और ये है आपका के डी, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बिटवीन ए एंड बी क्या होगा कि यही होगा। कैसे लिखते हैं हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर मुझे निकालना हो इस रिएक्शन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये सेकंड इक्वेशन है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, आपने केमिकल काइनेटिक चैप्टर कर लिया होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी किसके इक्विवेलेंट आएगा, जो आपके, दैट मींस डीसी बाय डीटी, डीसी बाय डीटी इक्वल टू के सी, ये आएगा। ये आपकी थर्ड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ये है आपका, सेकंड ये बना, थर्ड ये है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकालना है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, फॉर्मेशन ऑफ डी क्या हो जाएगा, डी डी बाय डी टी इक्वल टू के डी बाय में डी, कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये चीज होगी, ठीक है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी निकालना है तो किस पे डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है ना। किसी की रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है किस पे डिपेंड करती है, उसकी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है, और जो ये केसी होता है वो क्या होता है, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। तो ये तो हो गया मेरा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी का, ही हो गया। ऐसे मैंने रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी निकाल दिया, यहां तक आ गया समझ में। इसके बाद आप क्या करो, इफ द रिएक्शन, आगे कहता है इफ द रिएक्शन कैन बी टेकन एज ए फर्स्ट ऑर्डर, रफ कर दो इसको। इफ द रिएक्शन कैन बी टेकन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एज फर्स्ट ऑर्डर, देन प्रोडक्ट रेशो डी डी बाय डी सी, डी डी बाय डी टी मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी है डी सी बाय डी टी, ये बना दी उसने फिफ्थ इक्वेशन। इसके बाद कहता है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, डी डी बाय डी सी इक्वल कंसंट के डी बाय के डी बी अपॉन में के सी ए। इसको कैसे लिखा उसने, के डी बाय के सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय में कंसंट्रेशन ऑफ ए। इसको उसने के लिखा हुआ था। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आती है, डी डी बाय डी सी जो प्रोडक्ट रेशो आता है, के डी बाय के सी इंटू में क्या लिख दो उसको, के। ये यहां तक ये बताया है यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके।
उतार लिया यहां तक? आ गया होगा समझ तक? वैसे ही नहीं आया? सिंपल सही है, अगर देखोगे करके देखोगे समझ में आ जाएगा। उतार लिया? अब हमने लेके चलना है इसको, प्रूफ करना है गिब्स फ्री एनर्जी की टर्म में। कर दूं? नो सर क्या? अब हमें पता है गिब्स फ्री एनर्जी का क्या रिलेशनशिप होता है। डेल्टा माइनस डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? आर टी एल एन के, ये होता है। के की टर्म में क्या हो जाएगा? एंटी लॉग आ जाएगा, माइनस ई डेल्टा जी बाय आर टी, ये होता है। देन के ई माइनस डेल्टा जी नॉट बाय आर टी, ये सिंपल के है हमारा। अगर आपके पास के सी है तो उसका क्या हो जाएगा? माइनस डेल्टा जी ए हैश बाय आर टी, और के डी के लिए क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वहां पे, माइनस डेल्टा जी बी बाय आर टी, ये चीजें आ गई। इसके बाद अब उसमें पुट करनी है, पहले वाले में आपने ये जो अपने प्रोडक्ट रेशो निकालना था डी डी बाई डी सी में, ई माइनस डेल्टा जी बी हैश बाय आर टी, के सी बाई के डी था ना, के डी बाई जो भी था, हाँ हाँ, तो ई माइनस डेल्टा जी हैश, यहाँ नीचे कितना आ जाएगा? ए बाय में आर टी, और मल्टीप्लाई आ जाएगा ये वाला माइनस डेल्टा जी नॉट आर टी, ये चीजें हैं। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, एक्स जैसे कि वो करते बेस वाला करते हैं मल्टीप्लाई में, ये रफ उतार रफ कर दूं ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया हुआ है। ई माइनस ब्रैकेट में है आपका डेल्टा, माइनस में ये था आपका डेल्टा जी बी, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, प्लस डेल्टा जी ए हैश माइनस डेल्टा जी नॉट ए बाय में आर टी, ये हो गया। इसके बाद इसमें माइनस कॉमन निकाल लिया उन्होंने, डेल्टा जी बी हैश माइनस डेल्टा जी ए हैश प्लस में डेल्टा जी नॉट ए, ये आ जाएगा आर टी। इसके बाद ये जो डिफरेंस था ये किसके इक्विवेलेंट था? पीछे ग्राफ से निकाल लो, माइनस था डेल्टा जी हैश के, इसके इक्विवेलेंट था ना, और ये जो प्लस था ये आर टी, वो आ जाएगा कि इस पे डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए नेग्लेक्ट कर रखा है इसको। तो प्रोडक्ट रेशो जो है आपकी डी डी बाई डी सी इक्वल टू ई माइनस डेल्टा जी हैश, ये क्या है? डिफरेंस ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, ये आपकी 6 फटाफट लिखो, नेक्स्ट लिखो, अभी लाइन में खत्म हो गया बस। प्रोडक्ट रेशो is therefore product ratio is therefore not determined by डेल्टा जी नॉट, इसकी इस पे इससे नहीं निकाल सकते हम। प्रोडक्ट रेशो इज therefore not determined by डेल्टा जी नॉट but by the relative energy of the two transition state A star and B star,
That means amount of product टू ट्रांजिशन स्टेट ए, एक तो ये थी और एक बी वाली थी, दो थी ना इस तरह से ये वाली. दैट मीन्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड अपॉन difference in standard gives free energy of representative transition state. Of transition state.